आदाब, मैं हूं आबा शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएनसी सिटी न्यूज और कैमरा पर है मयूर सांगुड़े। दोस्तों, जो टाइटल हमने दिया है उस टाइटल को लेकर ही हम जो तो इस विषय में थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। हुआ यूं कि नवाब मलिक जो कि ईडी के अभी कस्टडी में है, तो ये नवाब मलिक ये आघाड़ी सरकार के एक मिनिस्टर है, कैबिनेट दर्जा के मिनिस्टर है और साथ ही साथ परभनी जिले के वे पालक मंत्री भी हैं। पालक मंत्री के रहते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कभी भी जिले के बारे में नहीं निभाई। उसका एक मिसाल हम आपको देंगे कि जबकि पैंडेमिक कंडीशन चल रही थी, कोरोना अपने पूरे जोर पर था, उस वक्त सब तरफ चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा था और उस वक्त रमजान का महीना चल रहा था और लोग रोजे रख रहे थे। और उस वक्त के कलेक्टर, इन्होंने परभनी के कलेक्टर मुगलीकर साहब, दीपक मुगलीकर, इन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती थी। ठीक है कि उस वक्त उन्होंने जो कदम उठाए या जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, उससे कोरोना पर काबू पाने में भी शायद उनको कुछ हद तक जो है तो उनको सक्सेस मिला होगा। लेकिन साथ ही साथ किसी भी कानून की या शासन के आदेशों का पालन करते वक्त अवाम ये सबसे जरूरी होती है। अवाम को जो है तो कम से कम तकलीफ हो, इस नजरिए से शासन भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस तरीके से निर्देश दिया करते हैं। लेकिन रमजान के महीने के चलते जब पाबंदियां बहुत सख्ती से लगाई गई तो रोजगारों की बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार करीबन 8 से 10 दिन तक पूरा शहर बंद रहने से यहां तक कि चक्कियां भी बंद थी, तो लोगों का घर का आटा भी खत्म हो गया था। ऐसी सूरत में सांसद रत्न और राज्यसभा की सदस्य डॉक्टर फौजिया खान, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा भी है, उन्होंने जिलाधिकारी, उस वक्त के जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रमजान के महीने के चलते इफ्तारी का सामान खरीदने के लिए बाजार में कुछ समय के लिए रियायत दी जाए। लेकिन कलेक्टर साहब ने इस पर कुछ भी गौर नहीं किया। जब पालक मंत्री परभनी आए, परभनी के दौरे पर आए और जब वार्तालाप उन्होंने संवाददाताओं से किया, मीडिया से जब उन्होंने वार्तालाप किया, तो मीडिया ने उनके सम्मुख ये बात रखी कि फौजिया खान जो कि राज्यसभा की सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा है, इन्होंने रमजान के महीने के चलते रोजगारों के लिए कुछ रियायत देने के लिए, इफ्तारी का सामान खरीदने के लिए बाजार खुला करने के बारे में कुछ ज्ञापन दिया था। लेकिन कलेक्टर साहब ने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। इस पर पालक मंत्री होने के नाते नवाब मलिक साहब ने इसके ओर ध्यान देना अपेक्षित था, लेकिन नवाब मलिक साहब ने तो हद कर दी और उन्होंने कहा कि नमक से इफ्तारी करो। इसने भी रख लिए घर में, जो घर में उपलब्ध है उससे भी इफ्तारी होती है। खजूर नहीं मिला तो नमक से भी इफ्तार होता है, ये इस्लाम है। खजूर नहीं मिला तो नमक से भी इफ्तार होता है, ये इस्लाम है। संवाददाताओं ने जब उनके सम्मुख बात रखी कि पिछले 8-10 दिनों से चक्कियां बंद है, लोगों के घर में आटा नहीं है, तो उन्होंने सलाह दी कि आप दलिया कूट कर खाओ। घर में दलिया कूटने की सलाह उन्होंने दी। आटे की गिनती बंद है, जैसे 7 तारीख घर में दलिया बनाओ, घर में दलिया बनाओ। और इस तरीके से उन्होंने सही मायने में देखा जाए तो रमजान के पाक महीने में रोजदारों के साथ मजाक किया। हालांकि वे अगर चाहते तो कुछ रियायत दे सकते थे और थोड़ी देर के लिए रियायत देकर अगर इफ्तारी का सामान खरीदने के लिए या चक्कियां चालू कर लोगों को अगर खाने के लिए आटा पीसने के लिए अगर कुछ सहूलत दिए रहते तो कोरोना कोई एकदम चरम सीमा पर नहीं पहुंचता था। लेकिन पालक मंत्री होने के नाते अपनी जिले के अवाम के साथ, जनता के लिए कुछ हमदर्दी होना, कुछ संवेदनशीलता होना जरूरी होती है। लेकिन कभी भी नवाब मलिक साहब ने पालक मंत्री के हैसियत से अपने जिले की ओर नहीं देखा। ये तो पूरा परभनी जिला जानता है। और शायद ही जो रोजदारों के साथ पाक रमजान के महीने में रोजदारों के साथ मजाक नवाब मलिक ने किया, उनकी शायद नवाब मलिक को लग गई होगी। क्या ठीक है, अवाम तो
बहुत सीधी सादी है और पाक रमजान के महीने में तो कोई किसी को बद्दुआ भी नहीं देता, लेकिन ऊपर वाले के पास हर चीज का हिसाब किताब होता है। शायद उसी का नतीजा है कि नवाब मलिक आज ईडी के कस्टडी में है। और जिस तरह से गंभीर आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं, वो आरोप यदि अदालत में सिद्ध हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, तो ये बड़ी गंभीर समस्या रहेगी नवाब मलिक साहब के लिए। और शायद जो नवाब मलिक पालक मंत्री के हैसियत से लोगों को नमक से इफ्तारी करने की सलाह दे रहे थे और घर में दलिया कूटने के लिए कह रहे थे, यदि अदालत में उनके खिलाफ ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो यही दलिया कूटने की सलाह देने वाले नवाब मलिक जेल में चक्की पीसने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अगर यदि ऐसा होता है तो ये कहने के लिए पूरी जगह रह जाती है कि रोजदारों के साथ रमजान के पाक महीने में नवाब मलिक ने किया हुआ मजाक, उसकी हाय उनको लगी है। अब रही बात नवाब मलिक साहब के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और खासकर टेररिज्म फंडिंग के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, ये आरोप कहां तक सच है कहां तक गलत है इसके बारे में हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, जो उसके रिलेशन में जो भी कोई पुरावे सबूत सामने आ रहे हैं, इससे तो आम जनता के मन में और हमें भी ये संदेह होते चला है कि नवाब मलिक शायद इसमें जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप शायद अदालत में उनके खिलाफ सिद्ध हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो नवाब मलिक जरूर जेल में चक्की पीसने जाएंगे। लेकिन आज इस विषय में कुछ कहना ये जल्दबाजी होगी। हमारी तो शुभेच्छाएं मलिक साहब के साथ है। अगर वो उसमें पाक साफ है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो अदालत में वो जल्दी से बरी हो जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो मलिक का फिर अल्लाह ही मालिक। खुदा हाफिज।